समेत एक ही मौजू है कि अली अमीन ने ये कह दिया, फलाने ने ढिमकाने कह दिया, ढिमकाने। और भाई दैट इज नॉट अ पब्लिक इशू। मुझे कहना उसको छोड़ दो, ये बताएं कि वो अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के खिलाफ, भाई ये तो वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, भाड़ में जाए, जो कर रहे हैं वो करते रहे। पब्लिक के इश्यूज ये हैं, हमने बहुत तजर्बे कर लिए डॉक्टर साहिबा। आज से 3-3.5 साल पहले तक ये अशराफिया का इशू होता था इस मुल्क में कि डेमोक्रेसी चाहिए, आइन चाहिए, रूल ऑफ लॉ, फला फला। अमीर अब्बास मलिक साहब जैसा कि कह रहे हैं कि शायद उनको लगता है कि इमरान खान साहब जेल में खुश होते होंगे कि तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई एक पेज पर नहीं है। पहली बात है कि क्या इनका इशारा इस तरफ है कि जैसा बहुत से लीडर्स भी ऐसे करते हैं, डिवाइड एंड रूल, कि सब आपस में लड़ते रहें ताकि हर तरह की खबरें एक दूसरे के खिलाफ देते रहें जाके। लेकिन इस सब में पिस तो इमरान खान साहब भी रहे हैं, क्योंकि अडयाला का दरवाज़ा तो खुलता हुआ नजर नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। आप जरा तारीख का मुताला करें, दुनिया में जितने भी मुजामती लीडर्स आए जिन्होंने अपने अपने दौर में किसी अच्छे काम के लिए कदम उठाया हो या उन्होंने रेजिस्टेंस की हो, उनके साथ कितने लोग खड़े होते थे जो उनके जेन्युइनली लॉयल लोग होते थे। हजरत ईसा के साथ, जीसस के साथ सिर्फ 12 कंपेनियंस थे जिनको कहा जाता है 12 अपोस्टल्स। सिर्फ 12 कंपेनियन। चले वो तो पैगंबर थे, आप उनसे नीचे जरा आ जाएं, उठा के देख लें जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में जो पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स आए, कितने लोग उनके साथ लॉयल होते थे। ज्यादातर तो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो मेले देखने के लिए आते हैं, ज्यादातर लोग वहां की एस्टैब्लिशमेंट के प्लांटेड होते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं। ये कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। क्या इस नेगेटिव या इस डार्क साइड की वजह से मूवमेंट को ब्लैक पेंट कर दूं? मैं ये जो तहरीक इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है कि इस मुल्क में आइन की सरबलंदी होनी चाहिए, अगर कोई ये उठकर कहे कि इंसानी हुकूक को पामाल मत करें, अगर कोई आज उठकर ये कहे कि तकद्दुस इंसानियत को बरकरार रखें, क्या ये गलत हो रहा है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि कई हफ्तों से मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक ही हमारा मौजू है, मुझ समेत एक ही मौजू है कि अली अमीन ने ये कह दिया, फलाने ने ढिमकाने कह दिया, ढिमकाने। और भाई दैट इज नॉट अ पब्लिक इशू। वो पार्टी की फाइटिंग पार्टी का अपना इशू है। पब्लिक इशू ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मुझे कहा जाए कि उसको भाड़ में जाए, छोड़ दो। ये बताओ कि अली अमीन ने फलाने के साथ क्या कर दिया। मेरे सामने पाकिस्तान की जमहूरियत जो है उसकी उसको मुझे कहा उसको छोड़ दो, भाड़ में जाए। ये बताएं कि वो शेर अफजल मरवत ने किसके खिलाफ क्या कह दिया। मेरे सामने 26वीं तरमीम के सूरत में अदलिया को पूरी तरह से उसका, मुझे कहना उसको छोड़ दो। ये बताएं कि वो अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के खिलाफ, भाई ये तो वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, भाड़ में जाए, जो कर रहे हैं वो करते रहे। पब्लिक के इश्यूज ये हैं, हमने बहुत तजर्बे कर लिए डॉक्टर साहिबा। आज से 3-3.5 साल पहले तक ये अशराफिया का इशू होता था इस मुल्क में कि डेमोक्रेसी चाहिए, आइन चाहिए, रूल ऑफ लॉ, फला फला। नहीं तो जो तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक चलानी थी 5 अगस्त को, जो फिर 90 दिन के अल्टीमेटम दिया अलीमीन गड्डापुर साहब ने, वो जो 5 अगस्त से तहरीक चलनी थी बड़े जोरों पर, तो वो तहरीक भी आइन के लिए चलनी थी ना। वो कहते हैं कि बड़ा गैर आइनी इकदाम है जो इमरान खान साहब जेल में है। जी देखिए, तहरीकें जो है वो इसको समझे खुदा, फिर क्यों नहीं चला रहे ना। मेरा सवाल ये अमीर अब्बास कि फिर वो अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए तहरीक को क्यों डिले कर देते हैं और वो हमेशा तहरीक का शोर मचाते हैं। अब कासिम सुलेमान भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं आ रहे। देखिए, तहरीकों में जब भी मूवमेंट चली है, अगर हम उनका मुताला करें, उनमें मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं। मसलन उनमें एक टैक्टिक होता है गुरीला, ठीक है, मेरे ख्याल से टेक्निकल फॉल्ट है शायद। जी 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 जी। एक टैक्टिक होता है आप सैबोटेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक टैक्टिक होता है आप इंटरनेशनल एडवोकेसी करते हैं। मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं। जैसे उनके बेटे बाहर गए, उन्होंने अमेरिका में हाईलाइट किया, आदमी स्टेज पे हाईलाइट किया कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि तलवारें निकाल के सौंध के यूं खड़े हो जाएंगे। ये कोई वो जंगों का जमाना तो नहीं है ना कि लेकिन मेरे पास जिनसे मुलाकातें देखिए, जिनसे उनकी मुलाकातें हैं, वो तो ऑलरेडी इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इस पर भी बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, उनके जो मुखालिफिन हैं, कि मुलाकातें इससे बड़े लेवल पर होनी चाहिए थी उनकी। देखिए, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी तो डिस्कनेक्ट कर दी गई है ना। किसी भी लीडर का जो सबसे मौसर हथियार होता है किसी भी लीडर के पास, वो उसकी कम्युनिकेशन है, उसका इबलाग है। आपने 2 साल से इमरान खान की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है जी।
उसकी वजह से चले। ये रियासत चाहती थी ठीक। ताकि इबलाग उसका मुनक़ता हो और कंफ्यूजन पैदा हो जो पैदा हो गई। ठीक